हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको यूपी टैट एग्जाम पेपर 2018 का सॉल्व कराऊंगा। ये पेपर 2 है, इसको मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा और इसमें मैंने जो है कुछ क्वेश्चन को इस पेपर से पहले सॉल्व करा रखे हैं जो मेंसुरेशन के थे और लाभानी के थे, तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं। और इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और जो है आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये यूपी टेट पेपर 2 का है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का पेपर होता है, 2018 का पेपर है। इसका हमने क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। इसमें क्या रखा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यानी कि आपका एक घन है, एक क्यूब है, उसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा, जो घन की हम मान लेंगे, घन की भुजा जो है हमारी एक्स है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 6x² हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे मान चलिए भुजा ए होती है तो फॉर्मूला होता है 6a² होता है, तो हमने यहाँ पे भुजा को x माना है, तो हमारा जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो 6x² हो जाएगा। परिवर्तन के बाद में जो घन की भुजा होगी आपकी वो 2 गुना हो गई है, तो अब भुजा 2x हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, x की जगह पे आप 2x रख दीजिए, तो 6 इंटू 2x का स्क्वायर कर देंगे तो 24x² आ जाएगा। ये नए घन का जो होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब हमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो जो नया जो क्षेत्रफल आया है उसमें से हम पुराना क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पुराने क्षेत्रफल से इंटू 100 कर देंगे। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 300 इसका आंसर आएगा। तो हमारा जो हम कह सकते हैं कि घर का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, यदि a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 2 इक्वल्स टू c अपॉन 1 हो तो हमें a प्लस b प्लस 2c अपॉन b का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन दे रखा है कि a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 2 इक्वल्स टू c अपॉन 1 है, तो इसमें हम इन दोनों कंपेयर कर देंगे। a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन 2 था, तो इसमें हम 3 को इधर ले जाएंगे और b को इधर ले जाएंगे, तो a अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि a रेशियो b इक्वल्स टू हो जाएगा 3 रेशियो 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फिर हम b अपॉन 2 इक्वल्स टू c अपॉन 1 कर देंगे, तो b अपॉन c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं b रेशियो c इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेशियो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए कि अगर a b और c, a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे हम, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, इधर b की वैल्यू 2 आई थी तो b की वैल्यू 2 रख दिया, और c की वैल्यू हमारी 1 है, तो a रेशियो b रेशियो c जो होगा आपका 3 रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। फिर हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी कि a प्लस b प्लस 2c अपॉन b की निकालनी थी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, a की जगह हम 3 रख देंगे, b की यहाँ पे 2 रख देंगे, c यहाँ पे 2c है तो 2 इंटू 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 2 कर देंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7.2 आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 3.5 होगा, तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो 3.5 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई टू 2 और दूसरा आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y 5 का अद्वितीय हल हो। तो इसमें हमारा नियम होता है कि समीकरण, अगर आपका इक्वेशन इस तरह का दे रखा है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तथा दूसरा इक्वेशन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 0 के अद्वितीय हल के लिए आपका ये होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है, ये x का कोफिशिएंट होगा, और a2 क्या है आपका, ये वाला x का कोफिशिएंट होगा, इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 आपका y का कोफिशिएंट है और यहाँ पे b2 जो है दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, तो ये इसके बराबर नहीं होने चाहिए। तो अब हमारा इसमें दे रखा है कि इसमें अद्वितीय हल की बात हुई है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा, ये जो रिलेशन होता है ये फॉलो होगा। तो इसमें देखिएगा हमारे जो दो इक्वेशन हमको दे रखे थे, तो इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 होगा x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे 1 है तो a1 1 हो जाएगा। a2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा तो ये 3x था तो a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर b1 क्या था, y का कोफिशिएंट था, तो y जो है आपका, y का कोफिशिएंट माइनस के है तो b1 आपका माइनस के हो जाएगा। और b2 क्या था, ये दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था तो इसकी वैल्यू आपकी 2 है, तो ये हो जाएगा। तो अब ये वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 होना चाहिए,
यानी कि A1 आपका 1 है, A2 आपका 3 है, B1 आपका -3 है और B2 आपका 2 है। यहाँ पे हमने रख दिया। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस के सामने किया था तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस से इधर आ जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा -2/3। अगर ये दोनों समीकरण जो आपको दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं कि आदित्य होंगे, तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका औसत से आया है। इसमें क्या रखा है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में ये ज्ञात हुआ कि एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक परीक्षा में 30 बच्चे थे, 30 छात्र थे, उनके प्राप्तांक का जो माध्य था, जो औसत था, वो 58.5 था। बाद में ये मालूम पड़ता है कि एक छात्र का जो प्राप्तांक था उसमें 75 के स्थान पे 57 अंकित हो गया है, 57 हो गया है। तो हमें सही औसत, सही माध्य जो कहेंगे वो निकालना है। तो इसमें हमने क्या किया कि 30 छात्रों का प्राप्तांक का जो औसत था वो 58.5 था। तो सभी छात्रों के प्राप्तांक का हम योग निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे जब, तो हम छात्र जितने हैं उसको हम औसत से गुणे कर देंगे, तो सभी छात्रों के प्राप्तांक का हमारा योग निकल के आ जाएगा। फिर हमें ये दे रखा है कि 75 के स्थान पर 57 जो है वो अंकित हो गया है, तो अंकों में कितनी कमी है, तो हम निकाल लेंगे 75 माइनस हम 57 कर देंगे, तो 18 अंकों की कमी है। तो ये 18 जो है, ये हम जो प्राप्तांक का जो योग है, जितने नंबर मिले उनका जो सम था, उसमें हम ये 18 और जोड़ देंगे, और फिर कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 30 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो है अंकों का सही औसत जो है निकल के आ जाएगा, जो 59.1 होगा। औसत पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, उस पर जाके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो औसत में क्या है, जिसमें सारे फॉर्मूले भी मैंने बताया। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि बिंदुओं 3, 5, 6y एवं -3 और 4 का केंद्रक एक्स वाई हो, तो एक्स एवं वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमको ये मालूम है कि यदि केंद्रक के निर्देशांक आपके एक्स वाई हो, जिसे मेरिडियन कहते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, और y जो होता है हमारा वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो x1 हमारा ये होगा, क्योंकि हम x और y के टर्म में लिखते हैं, तो x1 ये है, x2 ये है और x3 हमारा ये है। y1 हमारा 5 होगा, y2 y होगा और y3 हमारा 4 होगा, और x1 हमारा क्या होगा, x1 हमारा होगा 3, x2 होगा 6 और x3 होगा -3। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहाँ पे हमने पुट कर दिया y 5 प्लस y प्लस 4 अपॉन 3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस y अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y प्लस 2 हो जाएगा 9 प्लस y, तो y इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2y प्लस 2 9 हो जाएगा, तो y प्लस 2 हो जाएगा 9/2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आएगी और y की वैल्यू आपकी 9/2 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बहुपद ax³ + bx² + 6 - x का एक गुणनखंड x + 2 है, और जब इस बहुपद को x - 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। आपका एक इक्वेशन दे रखा है, उसका एक गुणनखंड दे रखा है कि x + 2 है, और फिर उसी इक्वेशन को जब x - 2 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, तो हमसे a और b की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो हमारा देखिएगा कि ये वाला जो इक्वेशन था ax³ + bx² + 6 + x - 6 जो है, इसका एक गुणनखंड x + 2 था, तो हम x + 2 को 0 कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। अब इस हम इक्वेशन में x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, x का मान बहुपद में रखने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो a, अब यहाँ पे हम x यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया, तो a इंटू हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -6 हो जाएगा। तो अब -2 का क्यूब करेंगे आप तो -8 आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर था तो +4 हो जाएगा, और -2 था +6 था, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
तो -8a + 4b -8 = 0 होगा, तो 8 इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में 8 आ जाएगा। फिर पूरे इक्वेशन को हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -2a + b = 2 आ जाएगा। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि ax³ + bx² + 6 + x - 6 में x = 2 रखने पर, क्योंकि अब आपका जो दूसरा वाला है वो x - 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे x - 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो इसमें अभी इस इक्वेशन में हम आप x = 2 रखेंगे जब आपको, तो a × 2 का क्यूब हो जाएगा + b × 2 का स्क्वायर + 2 - 6, और इसमें शेषफल आपका 4 प्राप्त होता है, तो ये 4 होगा यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8a + 4b = 8 आएगा, तो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + b = 2 आ जाएगा। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन ने यहाँ पे ये रखा, दूसरा इक्वेशन ने रखा, तो इसमें -2 है, इसमें +2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 2b = 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है आपकी आएगी वो 2 आ जाएगी। अब इस ये जो वैल्यू b की आपकी 2 आई है, इसको आप इस पहले वाले इक्वेशन में रख लीजिए, तो -2a + 2 = 2 होता है, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो इसमें a की वैल्यू आपकी 0 आ रही है और b की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो इसमें हम मान लेंगे कि मूलधन हमारा x है, तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का जो है 2/5 हो रहा है, तो जो साधारण ब्याज होगा तो 2/3 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समय निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल होता है मूलधन इनटू दर इनटू समय अपॉन 100 होता है। तो मूलधन हमने x माना था और साधारण ब्याज हमारा 2/5 है, 2/5 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 ऑफ x है, और हमारा मूलधन जो हमारा x है और दर हमारा 8% दे रखा है, समय हमको निकालना था, तो सारे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो समय जो हमारा आएगा वो 5 वर्ष आएगा। साधारण ब्याज जो हम वीडियो बना चुके हैं वो भी जो है हमारी प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके उसको भी देख सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं और कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साधारण ब्याज के। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। यानी कि कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे हम 33,275 को गुणा करें, जो जो उससे हमें गुणनफल मिले वो पूरा पूर्ण जो है घन हो। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम 33,275 का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका हमने एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम ये आया। ठीक है, तो इसमें एलसीएम में देखिएगा 11 जो है वो घन के रूप में है, 11 का क्यूब है हमारा, लेकिन 5 जो है वो वर्ग में है, 5 का स्क्वायर है। तो वो जो छोटी छोटी संख्या होगी जिससे हम गुणा करें वो आपकी 5 होगी। अगर 5 से इससे गुणा करें तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा, और 11 × 11 × 11 हो जाएगा। ये जो नंबर आएगा ये हमारा पूर्ण जो है घन होगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो आपकी वो 5 होगी। ये क्वेश्चन आपका वर्गमूल और घनमूल का था, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट यूपीटेट मैथ में मिल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या रखा है, यदि p² - 8p + 12 व p² + 4p - 12 का महत्तम समापवर्तक p - a हो, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों का आपका जो मासा है वो p - a है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो पहला इक्वेशन हमने ये लिया लिया, p² - 8p + 12 उसको हमने पहले इक्वेशन मान लिया। अब इसमें p - a = 0 कर देंगे तो p की वैल्यू a हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम p की जगह पे a रख दें, तो a² - 8a और +12 आ जाएगा। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी कि -8a को हमें ऐसे तोड़ना है कि इसको हम घटाएं, जोड़े या घटाएं तो -8a आए, और जो मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा 12 आए, +12a² है। तो इसको हम -8a को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि -6a और -2a। तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो जोड़ेंगे, तो ये इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8a आ जाएगा। ठीक है, और
6a को जब हम गुणे करेंगे -2a से तो आएगा आपका प्लस 12a स्क्वायर आ जाएगा। तो -8a को हमने इस तरह से तोड़ा है, जो क्वाड्रेटिक के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया। तो a स्क्वायर -6a -2a प्लस 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा a -2 और a -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे हम, तो a -6 आएगा, और यहाँ पे हम -2 कॉमन लेंगे तो a माइनस, यहाँ +2 ले लेंगे हम कॉमन, हाँ -2 लेंगे कॉमन यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आएगा a -6 आ जाएगा। तो a -6 और a -2 जो होगा आपका दो होंगे, तो अब a -2 को हम 0 करेंगे तो a 2 आ जाएगा, और a -6 को 0 करेंगे तो a 6 आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 4p और -12 था, इसमें भी हम p की जगह पे a रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a -12 आ जाएगा। अब हमें प्लस 4a को ऐसा तोड़ना है कि उसको जोड़ने घटाने पे हमारा 4a आए और मल्टीप्लाई करें तो -12a स्क्वायर आ जाए। तो अब देखिएगा हम अगर +6a और -2a करें तो 6 -2 करेंगे तो 4a आ जाएगा, और +6a को -2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे जो टर्म्स होंगे 6a -2a हो जाएंगे, और -6a -2a हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में हमारा a कॉमन था, हमने a कॉमन ले लिया तो a +6 बचा, इसमें -2 ने कॉमन ले लिया तो a +6 बचा। तो a +6 और a -2 जिसके दो टर्म्स आएंगे। फिर एक मतलब हम a -2 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो a 2 आ जाएगा, और a +6 को हम 0 कर देंगे तो a -6 आ जाएगा। अब देखिएगा जो हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें भी a की वैल्यू 2 आ रही थी, और दूसरा इक्वेशन जो सॉल्व किया था तो उसमें भी हमारी a की वैल्यू 2 आ रही थी। तो इसमें जो a का मान होगा वो देखेंगे, इसमें कह रहा है कि समीकरण जिसके मूल p q अपॉन p q और माइनस है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ p q अपॉन p q है, उसका उसका हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन निकालना है, उसके मूल हमको दे रखे हैं। एक मूल दे रखा है p q अपॉन p q है, दूसरा मूल हमारा है माइनस है, फिर ब्रैकेट में p q अपॉन p q है। तो हमें पूरा समीकरण, पूरा हमें इक्वेशन निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x स्क्वायर माइनस होता है मूलों का योगफल इनटू x होता है, प्लस मूलों का गुणनफल होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा मूलों का जो योगफल होता है वो a प्लस b होता है, तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b x होता है, प्लस ab इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा इक्वेशन होता है। तो इसमें हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी है और ab की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो मूल जो दे रखे हैं a हमने मान लिया, a हमारा ये वाला पहला वाला हो गया p माइनस q अपॉन p प्लस q, और b हो जाएगा माइनस है ब्रैकेट के बाहर, और फिर ब्रैकेट के अंदर है p प्लस q अपॉन p माइनस q है। ठीक है, तो ये हमने b मान लिया। अब हमें a प्लस b निकालना था, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो p माइनस q अपॉन p प्लस q हो गया, फिर यहाँ पे माइनस के साथ में आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साथ में आएगा p प्लस q अपॉन p माइनस q आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का हम एलसीएम निकाल लें, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्मूले से आप खोल लीजिए, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, फिर इसको आप a प्लस b के स्क्वायर फॉर्मूले से खोल लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस की साइन लगी थी तो इसके सारे टर्म नेगेटिव में आ जाएंगे आपके। फिर देखिएगा यहाँ पे p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर और q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -2p इधर है, -2pq इधर है, और यहाँ पे -2pq है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हमारा आएगा a प्लस b की वैल्यू। फिर हम a इंटू b की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, p माइनस q और ये p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, और ये p प्लस q और ये p प्लस q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिएगा हमें ये इक्वेशन दे रखा था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x है प्लस ab है, तो a प्लस b की वैल्यू हमारी ये आई है, यहाँ पे हमने ये उठा के रख दिया, यहाँ पे माइनस माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आ जाएगा इंटू x है, और ab की वैल्यू जो आपकी आई है a इंटू b की जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है आपकी -1 आई है, तो हमने यहाँ पे -1 रख दिया। अब देखेंगे आप इसका फिर से लासा निकाल लीजिए, लासा निकालेंगे तो ये वाला टर्म जो होगा इसके साथ ऊपर में मल्टीप्लाई में इसको क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ब्रैकेट में x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4pq था तो नीचे इसके तो है ही, इसमें तो ये रहेगा, और उसके बाद फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा।
और ये जब आपका इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगा 0 के साथ में, तो ये वाला टर्म नीचे वाला हट जाएगा। तो अब आपका इक्वेशन बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू एक्स हो जाएगा, और फिर आएगा माइनस है, फिर ब्रैकेट में होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो है वो समीकरण का इक्वेशन बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थी के गणित में प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, इसमें बहुलक क्या होगा ये आपको निकालना है। तो बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आपकी 5 आ रहा है, तो 5 जो है सबसे ज्यादा 4 मतलब आ रहा है, सर्वाधिक 4 बार आई है, तो जो बहुलक। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो मान लेंगे संख्या हमारी जो है 3x और 4x हो जाएगी। तो अब हमें जो मालूम है कि जो है क्वेश्चन में ये हमें हमें ये मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है कि मासा इनटू लासा इक्वल्स टू होता है संख्या का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि मासा और लासा का जो गुणनफल है वो 2028 है, तो इसकी जगह पे हम 2028 रख देंगे और संख्या का गुणनफल निकाल लेंगे। तो पहली संख्या हमारी 3x थी मान लिया था हमने, और दूसरी हमने 4x मान लिया था, तो 3x इंटू 4x हो जाएगा 2028 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2028 अपॉन 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी जो है 13 आ जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे आप 3x की यहाँ पे आप x यहाँ पे आप 30 रख दीजिए, तो 3x की वैल्यू 39 आ जाएगी और 4x की वैल्यू 52 आ जाएगी। तो हमें संख्या का योगफल निकालना है, तो 39 प्लस 52 हम कर देंगे, तो 91 जो होगा वो हमारा जो है संख्या का। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि x माइनस 2 है और x माइनस 9 का आपको न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान मतलब कि हुआ स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमें किसी चीज इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी रहती है स्मॉलेस्ट, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है कि कम कर देना उसको। तो आप देखिएगा जैसे आपका ये इक्वेशन है, तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको x माइनस 2 को x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2x माइनस 9x प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने पूरा सॉल्व किया, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 आ गया। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 11 आएगा। डिफरेंशिएशन का नियम ये होता है कि जैसे आपका कोई इक्वेशन है, मान के चलिए y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ठीक है, तो x स्क्वायर है, तो इसका जैसे फॉर्मूला होता है, अगर dy बाई dx हम करें तो इसका फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1 होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे अब y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx करेंगे, तो यहाँ पे जो n जो होता है ये इसका पावर होता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 फिर x होगा, फिर 2 माइनस 1 यानी कि आपका आएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारा y की वैल्यू हमारी x क्यूब थी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हम dy बाई dx करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या होता है n x n माइनस 1 होता है, यानी 3 आगे आ जाएगा, फिर x रहेगा, फिर 3 माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसी तरह से हमारा ये इक्वेशन था, इसको हम एक डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो 2 था इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x स्क्वायर है आपका, तो 2x और 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2x आएगा यहाँ पे, और माइनस 11x है तो x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 11 बचेगा। अगर आप dx d अपॉन dx करेंगे तो इसको ये x कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है माइनस 11 बचेगा, और अगर कोई नंबर होगा तो वो 0 हो जाता है, तो आपका ये आएगा 2x माइनस 11 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मानेंगे कि न्यूनतम मान के लिए dy बाई dx जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे dy बाई dx के यहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो 2x माइनस 11 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आपकी 11 बाई 2 आ जाएगी। फिर से हम ये होता है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट फर्दर करेंगे, तो फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x वाला टर्म है ये हमारा कैंसिल आ जाएगा, तो 2 बचेगा और ये 11 वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस पे जो है हमारा न्यूनतम मान नहीं हो सकता है, तो हमारी जो जो ये वैल्यू आई थी, जो x की वैल्यू 11 बाई 2 आई थी, इसी पे न्यूनतम मान हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमें 11 बाई 2 मिली है, तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पे रख दीजिए, 11 बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा और 11 बाई 2 माइनस 9 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तुम्हारा आंसर लास्ट में कह रहा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हमें वर्गमूल निकाला था, तो इसमें हम अंडर रूट लगा देंगे। तो 272 का स्क्वायर माइनस माइनस 128 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये देखेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस दोनों को हमने मतलब माइनस के साथ रख दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले में लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पे 144 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो 144 जो होता है 12 into 12 होता है और 400 होता है 20 into 20 होता है। तो उसके यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसका जो है हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसका जो है 12 का स्क्वायर था तो 12 आ जाएगा और 20 का स्क्वायर था यानी 20 आ जाएगा। तो 12 into 20 हम कर लेंगे तो 1240 जो है इसका आंसर आपका आएगा। इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने आपको 2018 का पेपर सॉल्व करवाया था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने पहले पढ़ा रखे थे, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे, और बाकी मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। और हमारी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने जो है आपको सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, सारे फॉर्मूले बताए हैं, और उसमें हमने आपको मेंसुरेशन ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन समझाए हैं। तो हमारे उन वीडियो को भी देखेंगे आप, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।